सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आप लोगों के बीच उपस्थित है। आशा करती है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दासी के विचार का विषय है, जैसा बीज डालोगे वैसा ही पाओगे। सात संगत जी, प्राचीन काल से ही बताया जा रहा है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही फूल प्राप्त होगा। जैसे बबूल का पेड़ लगाया तो उसमें आम नहीं लगेगा, कांटे एवं कड़वे फल ही लगेंगे। अर्थात हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही उसका परिणाम होगा। सदगुरु माँ की कृपा से अब ये हमारे लिए कहावत नहीं रह गई है, क्योंकि आज हम सदगुरु की कृपा से सच्चाई जान गए हैं। अच्छे बुरे की पहचान हो गई है। अगर जान करके फिर हम बुरी सोच और बुरे कर्म करते हैं तो पहले से कहीं बुरा परिणाम मिलेगा, क्योंकि जानकर किया गया बुरा कर्म जो होता है उसका बुरा परिणाम इसलिए होता है कि हमने जानबूझकर ऐसा किया है। अब हम किसको बुरा कहें, क्योंकि जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। सब में एक तेरा ही नूर है। सात संगत जी, परमात्मा के विधान में हम जो देते हैं वही दुगना करके हमें मिलता है। कहा जाता है अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। जैसे एक छोटे से दृष्टांत के द्वारा दासी बताना चाहती है कि एक बार किसी इंसान ने यह कामना किया कि हे दातार, मैं जो मांगूं पड़ोसी के घर वो दुगना हो जाए। उसने मांगा कि दातार मेरे घर में एक भैंस हो। उसके घर में भैंस हो गई, लेकिन पड़ोसी के घर 2 भैंस हो गई। फिर उसने मांगा मेरे 2 घर बन जाए, तो पड़ोसी के 4 घर बन गए। इसे देखकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके पड़ोसी को उससे दुगना क्यों मिल रहा है। वो उससे ईर्ष्या करने लगा। फिर उसके मन में विचार आया कि मैं क्यों ना इसके उलट मांग शुरू कर दूं। जैसे ही उसने उल्टी मांगे शुरू की कि हे दातार, पड़ोसी की एक भैंस मर जाए, तो सात संगत जी पड़ोसी की बजाय जो है इसकी भैंस मर गई। फिर इसने मांगा कि हे दातार, पड़ोसी का घर ढह जाए। इस तरह से उल्टा मांगने से इसका तो सारा का सारा चला गया। भैंस भी मर गई और घर भी बर्बाद हो गया। सात संगत जी फिर उस विचार करने लगा कि मैंने एक ऐसा क्यों किया। यदि पहले की तरह मांगता रहता तो पड़ोसी के घर भले ही होता, लेकिन मेरा घर भी भरा रहता, मैं सुखी जीवन व्यतीत करता। मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आए, मैं अपने पड़ोसी को क्यों बुरा देखना चाहता हूँ। फिर अपने ही मन को कोसने लगा। लेकिन सात संगत जी, बात तो आगे बिगड़ चुकी थी। मन को कोसने से अब कहाँ कुछ बनने वाला था। सात संगत जी, विचार किया जाए कि अगर हम किसी के लिए बुरा कहेंगे, बुरा सोचेंगे, तो उसका बुरा हो अथवा ना हो, लेकिन हमारा बुरा जरूर हो जाएगा। क्योंकि ये परमात्मा जो होता है, हम जैसा कहते हैं उसका दुगना करके हमें फल देते हैं। आज दातार की कृपा है कि हमको ये बताया जा रहा है कि हम एक परमात्मा के सभी अंश हैं। सबके अंदर ही एक ही नूर चमक रही है, एक ही ज्योति चमक रही है। हम क्यों किसी का बुरा मांगे। संतों ने वसुधैव कुटुम्बकम की बात कही है कि पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। तो आज हम जान गए हैं कि पूरी पृथ्वी को अपना परिवार क्यों कहा गया है, क्योंकि हम एक पिता की संतानें हैं। एक पिता एकस के हम वारिस। जब एक पिता की संतानें हैं, इसीलिए पूरी पृथ्वी जो है हमारा परिवार है। सत्संग जी,
ये मन जो है उल्टी दिशा में ही हमेशा भागता रहता है। इस मन को बांधने के लिए सदगुरु ने हमें सिमरन दिया है। अगर सिमरन रूपी खूंटे से, सिमरन रूपी खंभे से इस मन को हम बांध के रखें, अर्थात हर पल, हर घड़ी, हर श्वास जो है इस सदगुरु में इस मन को लगाए रखें। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। ये सिमरन जो है हमारे मन को बांध कर रख सकता है। जब हमारा मन जो है सिमरन में लगा रहेगा तो हम किसी का भी बुरा नहीं सोचेंगे, किसी के लिए भी बुरा नहीं करेंगे। हम हमेशा एक दूसरे का भला ही मांगेंगे, क्योंकि हमेशा जो है सदगुरु सिखाते हैं सबका भला करो करतार, सबका सब विधि हो कल्याण। हर तरह से सभी का कल्याण होगा। जब सबका कल्याण होगा सत्संगत जी, तो हम भी सभी में आ जाते हैं। सब में हम भी हैं, सबसे अलग हम नहीं हैं। कहा गया है, मन बेचे सतगुरु के हाथ, तिसके कारज होवे रास। यानी जिन्होंने अपने मन को सदगुरु के हवाले कर दिया, सदगुरु को सौंप दिया, उनके कार्य जो है अपने आप पूरे हो जाते हैं, क्योंकि उनका सारा कार्य गुरु स्वयं आकर कर देते हैं। इसीलिए अपने मन को सदगुरु के चरणों में लगाए रहेंगे, तब किसी के बारे में हमारी ना सोच बुरी होगी। जब सोच नहीं बुरी होगी तो बुरा कर्म भी नहीं करेंगे। सब में तेरा रूप है, ये पूरा संसार तेरा ही अंश है, ऐसा दिखाई पड़ेगा। तब कामना भी हमारी सबके भले के लिए होगी। आइए साथ संगत जी, हम बुरे बीज न डाल करके अच्छे ही बीज डालें, इससे हमें मीठा फल खाने को मिले, मीठा ही मीठा पाएं। सदगुरु से अरदास करें, सदगुरु माँ आप करण करावन हार हो, हमारे मन को आप अपने चरणों में लगाने की कृपा कीजिए। जैसे आज कर रही हो आगे भी करती रहना। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।